नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में 1778 अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने, वेटिंग लिस्ट जारी करने, सभी 13,120 सीटों पे बहाली पूरी करने और ज़रूरत पड़े तो सेकेंड लिस्ट काउंसलिंग के लिए निकालने तथा CGL 3 में एडिट का ऑप्शन देने एवं परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग को लेकर कल 20 जुलाई को बीएसएससी ऑफिस में सुबह 11 बजे से आंदोलन हो रहा है। आप सभी उस आंदोलन में जरूर भाग लीजिए, क्योंकि ये आपके हक और अधिकार की लड़ाई है। अगर आप घर बैठे रहिएगा तो फिर सरकार और ये बीएसएससी आपकी बात नहीं मानेंगी। इसलिए कल 20 जुलाई को आप घर मत बैठे रहिएगा और बीएसएससी ऑफिस सुबह 11 बजे जरूर पहुंचिएगा। CGL 3 में एडिट का ऑप्शन इसलिए आवश्यक है क्योंकि 50,000 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कुछ न कुछ गलती हो गया है। और गलती क्यों हुआ है? क्योंकि सभी के पास अपना संसाधन नहीं है। साइबर कैफे जाके फॉर्म भरते हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ी हो गई है। और बीएसएससी जब 1218 नए अभ्यर्थियों का पीटी का रिजल्ट मेंस परीक्षा पास होने के बाद काउंसलिंग से पहले दे सकती है, तो बीएसएससी अपनी गलती को मानवीय भूल करती है। तो क्या ये CGL 3 में एडिट का ऑप्शन नहीं दे सकती बीएसएससी? और क्या इस बात की बीएसएससी गारंटी देगी कि आगे से कोई गलती ऐसी नहीं होगी बीएसएससी से? तो जब बीएसएससी से गलती हो जाए तो उसको मानवीय भूल कर सुधार कर दिया जाए। लेकिन अगर छात्रों से कहीं गलती होगी तो क्या एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाना चाहिए? जबकि हर जगह एडिट का ऑप्शन दिया जाता है। इसलिए बीएसएससी CGL 3 में एडिट का ऑप्शन दिया जाना चाहिए और परीक्षा का संपूर्ण कैलेंडर जारी हो, जिसमें पीटी के परीक्षा की तिथि, पीटी का रिजल्ट, मेंस की परीक्षा, फिर उसका रिजल्ट, फिर काउंसलिंग कब होगा, सारा चीज का जिक्र हो। इसलिए CGL 3 का संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी हो, नहीं तो पता चलेगा कि प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की तरह इसमें भी 7 साल 8 साल लग जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 1.5 साल के अंदर CGL 3 बहाली जो है पूरी होनी चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि परीक्षा कैलेंडर जारी हो। तो आप सभी CGL 3 सचिवालय सहायक के जो भी अभ्यर्थी हैं, आप लोग भी कल 20 जुलाई को बीएसएससी ऑफिस सुबह 11 बजे आइए। और प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में 13,120 पदों पे वैकेंसी निकली थी और 8 साल से हजारों अभ्यर्थी इसमें लगे हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर सीटें खाली रह जाए और हजारों युवाओं को नौकरी न मिले, बेरोजगार रहे वो, तो ये तो अन्याय होगा, अत्याचार होगा इनके साथ। क्योंकि हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी अब उम्र समाप्त हो गई, कहीं भी अब सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भी नहीं भर सकते, और इधर अगर सीट खाली रह जाए तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो इसलिए बीएसएससी को चाहिए कि जो 1778 अभ्यर्थी हैं उनके साथ पहले न्याय करे और फिजिकल में जिनको मौका नहीं दिया गया उनको फिजिकल के लिए मौका दे, और उसके बाद इन लोगों का मेरिट लिस्ट बनाए। और इसके बाद भी अगर जरूरत पड़ती है तो सेकेंड लिस्ट, काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट निकाले, वेटिंग लिस्ट भी जारी करे, लेकिन एक भी सीट खाली न रहे। हम यही मांग कर रहे हैं सरकार से भी और बीएसएससी से भी कि 13,120 पदों पे वैकेंसी निकली थी, तो 13,120 पदों पे आप बहाली पूरी कीजिए। सीटें खाली नहीं रहनी चाहिए। उसके लिए आपको वेटिंग लिस्ट निकालना पड़े तो वेटिंग लिस्ट निकालिए, सेकेंड काउंसलिंग करवाना पड़े तो सेकेंड काउंसलिंग करवाइए, लेकिन 13,120 सीटों को आप भरिए, क्योंकि ये 8 साल पहले की वैकेंसी है। और अभी जो दरोगा बहाली हुई 2446 और 2213, इसमें बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो गया, तो वो लोग अभी ज्वाइन नहीं करेंगे प्रथम इंटर स्तरीय में। तो ऐसी परिस्थिति में लगभग 1000 सीट और खाली रह सकता है। तो इसलिए बीएसएससी को चाहिए कि सबसे पहले तो 1778 अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे, फिजिकल का मौका जिनको नहीं मिला उनको दे, वेटिंग लिस्ट जारी करे और जरूरत पड़े तो काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट भी जारी करे, ताकि सीटें खाली न रहे। जब दरोगा बहाली, सिपाही बहाली या बीपीएससी में जितने पदों पे वैकेंसी निकलती है उतने अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, तो फिर बीएसएससी ने ऐसा क्यों नहीं किया? जैसा कि तर्क दिया जा रहा है कि उनको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला, तो योग्य अभ्यर्थी आपको कैसे मिलेंगे? आपने मार्क्स के बेसिस पे बुलाया, फिजिकल में भी और टाइपिंग में भी। जिनका ज्यादा मार्क्स था उनको आपने फिजिकल में भी बुलाया, उनको टाइपिंग में भी बुलाया। और इन लोगों का जो पद प्राथमिकता थी वो पहली पद प्राथमिकता राजस्व कर्मचारी थी, उसके बाद पंचायत सचिव, उसके बाद LDC। तो इन लोगों का सिलेक्शन तो ऐसे पदों पे हो गया जहां फिजिकल की कोई बात ही नहीं थी, टाइपिंग की बात नहीं थी। तो ऐसे पदों पे, टाइपिंग मतलब राजस्व कर्मचारी की मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन तो इन पदों पे हो गया। तो जो टाइपिंग में भी जो पास है उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो टाइपिंग का जो सीट है, जो टाइपिंग का सीट है वो जो खाली है उस पर आप इन लोगों को प्राथमिकता दीजिए और इन लोगों 1778 में जो है उन लोगों का सिलेक्शन कीजिए। फिजिकल के लिए जिन लोगों को मौका नहीं मिला 1778 में, उन लोगों को मौका दीजिए, क्योंकि आपने जिन लोगों को फिजिकल का मौका दिया मार्क्स बेसिस पे, तो उन लोगों की पद प्राथमिकता राजस्व कर्मचारी थी और वो राजस्व कर्मचारी के पद पे चले गए।
तो ऐसी परिस्थिति में आपको फिजिकल के लिए मौका देना चाहिए, तभी तो फिजिकल का सीट भरेगा, नहीं तो फिजिकल का सीट तो ऐसे ही खाली रह गया। मात्र 40 सीट भरा है, बाकी 600 से ज़्यादा सीट जो है फिजिकल का खाली ही रह गया। तो ये कौन सी बहाली आप कर रहे हैं? क्या 53,000 स्टूडेंट जो थे, जो मेंस पास किए थे, उनमें फिजिकल के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं है? ये 1778 में ही फिजिकल के लिए योग्य अभ्यर्थी है, लेकिन उनको मौका ही नहीं दिया गया फिजिकल के लिए। तो इन लोगों को मौका मिलना चाहिए। 1778 अभ्यर्थियों के साथ आप न्याय कीजिए और वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए। उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ती है तो काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट जारी होना चाहिए। और पीटी का मार्क्स जारी हुआ है, मेंस का भी मार्क्स जारी होना चाहिए, दोनों का कट ऑफ जारी होना चाहिए। काउंसलिंग आपने कितना नंबर पे बुलाया उसका कट ऑफ जारी होना चाहिए। सिलेक्शन जो हुआ, मेरिट लिस्ट बना, वो कितना कट ऑफ उसका गया, सारा चीज जारी होना चाहिए। और जिन अभ्यर्थियों की जो भी समस्या है प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में, तो वो सभी लोग कल 20 जुलाई को आइए, सारे मुद्दों पे बात किया जाएगा। और CGL 3 में एडिट और परीक्षा कैलेंडर जारी करने की भी मांग इसमें शामिल है। तो आप जितने भी BSSC अभ्यर्थी, आप सभी लोग कल 20 जुलाई को सुबह 11 बजे BSSC ऑफिस पहुंचिए और अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाइए। अगर घर बैठे रहिएगा तो फिर BSSC आपकी बात नहीं मानने वाली है। और अगर आपको किसी तरह की कोई जानकारी हो या कुछ पूछताछ करनी हो या कोई भी बात हो तो आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7282005656। धन्यवाद। जय हिंद।